नमस्कार मित्रों, रेड ओवर ग्रीन के नए संस्करण के साथ मैं कर्नल उत्कर्ष राठौर। रात के 11:30 बज गए हैं और भारत युद्ध में उतर गया है। हमने 22 अप्रैल का नरसंहार देखा और 7 मई को भारत की वो प्रिसीजन स्ट्राइक भी देखी, जिसमें भारत ने पाकिस्तान के अंदर 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। पाकिस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया के इतिहास में शायद इतना बड़ा आक्रमण कभी हुआ हो, जबकि बहावलपुर, मुरीद के, मुजफ्फराबाद, सियालकोट, आतंक के मक्का के नाम से मशहूर ये स्थान, जिन्हें कभी सपने में भी ये भान नहीं था कि कोई आकर उनके दरवाजे पर दस्तक देगा, कोई उनके बड़े बड़े कैंपसेस पे हमला करेगा। भारत ने वो कर दिखाया। मेरे ख्याल से पूरी दुनिया को भारत का ऋणी होना चाहिए, क्योंकि मुरीद के, बहावलपुर से दुनिया के बड़े बड़े टेरर अटैक्स की प्लानिंग की गई, एग्जीक्यूशन किया गया, यहाँ तक 9/11 का भी। और वहाँ से जुड़े हुए कई आतंकी यूनाइटेड नेशंस की और यूरोप की और अमेरिका की प्रोस्क्राइब्ड लिस्ट में। तो भारत ने एक तरीके से पूरे विश्व पर एहसान किया है 7 मई का ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करके। लोगों को ये उम्मीद थी कि पाकिस्तान सुधर जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पाकिस्तान ने रात 7-8 को भारत के कोई 15 ठिकानों पर हमला किया और सबसे खूबसूरत चीज़ हमें देखने को मिली कि भारत का एयर डिफेंस सिस्टम पूरा मुस्तैद था और सारे मिसाइल्स और ड्रोन्स मार गिराए गए। लेकिन इसके बाद जो हमने देखा 8 तारीख के दोपहर में, वो वाकई अपने आप में एक अनूठा नज़ारा था। लाहौर, रावलपिंडी के एयर डिफेंस सिस्टम को भारत ने मार गिराया और दिन दहाड़े इन शहरों में पाकिस्तान की आर्मी के जनरल हेडक्वार्टर में दिन दहाड़े ड्रोन अटैक किए। लोगों को समझ में नहीं आया ये कहां से आए। एक पाकिस्तानी कह रहा था कि ये शायद आसमान से बिजली गिर रही है। वाकई बिजली गिर रही थी, लेकिन पाकिस्तान के एयर डिफेंस को इस तरीके से लाचार करने की हिम्मत और सलाहियत जो भारत ने दिखाई है, वो शायद ही दुनिया के किसी मुल्क ने दिखाई हो। लाहौर पर हमने अटैक किया, लाहौर के एयरपोर्ट पर अटैक किया, नेवल वॉर कॉलेज को नहीं छोड़ा, रावलपिंडी पर अटैक किया और ये बता दिया कि तुम छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। और आज रात पाकिस्तान ने वो हिमाकत दोहरा दी। जम्मू कश्मीर से लेकर के गुजरात तक पाकिस्तान ने फिर अटैक किया और इस बार फिर भारत का एयर डिफेंस उसी तरीके से चाक चौबंद निकला। कहा जा रहा है कोई 90% मिसाइल्स और ड्रोन्स जो पाकिस्तान की तरफ से आए थे वो मार गिराए गए हैं। और इसके साथ भारत युद्ध में उतर गया है। इंटरनेशनल ओपिनियन को भारत ने अपने पक्ष में किया है, कामयाब हुआ है इस मुहिम में, और उसके साथ अब पाकिस्तान को घेरने की तैयारी है। और एक और खुशखबरी बता दूं कि भारत की लैंड फोर्सेस भी उतर गई हैं। तो इस बार हम उम्मीद करते हैं कि ये युद्ध निर्णायक होगा और
इस युद्ध के साथ पाकिस्तान का वजूद मिट जाएगा और इस युद्ध के समाप्त होते होते आप दुनिया के नक्शे पर एक और राष्ट्र का उदय देखेंगे, बलोचिस्तान। शाबाश इंडिया, so far so good. God speed and God bless your efforts.